नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे बीजेपी सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में एक बार फिर से आई, उसके बाद बहुत सारे काम सरकार ने किए। सरकार दावा करती है और आज जिस तरीके से 6 महीने पूरे हुए हैं सरकार के कामकाज के, बहुत सारी बातें सरकार ने लोगों के सामने रखी। कह सकते कि 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। हालांकि इस रिपोर्ट कार्ड को प्रदेश की जनता ने कितना पास किया है या फिर उस पर क्या रिएक्शन जनता का है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरकार इस दौरान कई उपलब्धियों को गिनाती रही। बहुत सारी बातें जो लोग संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से कही गई थी, सरकार का उसमें कहना है कि 6 महीनों में इन तमाम वायदों पर सरकार ने भरपूर काम किया, शानदार तरीके से काम किया। लेकिन उससे पहले हम आपको 3 प्रतिक्रियाएं भी सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। महीनों में समाजवादी पार्टी ये महसूस करती है कि जनता को धोखा देना इस सरकार ने शुरू कर दिया। सदन के पटल पर स्वीकार कर लिया कि किसानों को मुफ्त बिजली देने का झूठा वादा उन्होंने किया था, ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। जो उन्होंने उपलब्धियां गिनाई हैं उसमें कोई विकास से संबंधित उपलब्धि नहीं है, केवल मंशा कुछ घोषणाएं हैं जिनको दोबारा से घोषित कर दिया गया है। पूरे 6 महीने ये सरकार अपने कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में लड़ाई में इसने बिता दिया। और जनता के पिछला जो अभी बजट सत्र हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिलों में बजट गया भी नहीं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और दोबारा से बजट सत्र कर लिया। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, बच्चों की फीस बढ़ी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई, चारों तरफ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़े। 6 महीने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही तो हुआ है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार को भुगता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़े हैं उसकी चर्चा आम हो गई है और उसको मुहर लगाई है इस 6 महीने पूरे करने वाले सरकार के मंत्रियों ने, जो अपने आप में भ्रष्टाचार को प्रमाणित करते थे। मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की, कई सारे विभागों की जांच स्वयं मंत्रियों ने की, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने उत्तर प्रदेश में कष्ट भोगा है, भ्रष्टाचार सहा है, बेरोजगारी सही है और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने प्रदेश के आम जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार चतुर्मुखी विकास की ओर अग्रसर है। हर स्तर पर आम जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण की जो योजनाएं वो जन जन तक पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हुआ है, अपराधियों में आज भय है, आम जनमानस अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, महफूज महसूस कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं और प्रदेश के आम जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार हम लोग प्रण लेते हैं कि प्रदेश की जनता के विकास के लिए, उनके हित के लिए गरीब कल्याण योजनाओं को और कानून के राज को और मजबूती देने का काम करेंगे। तो 6 महीने बीजेपी सरकार के उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके हैं और बीजेपी सरकार का यह दावा है कि इन 6 महीनों में उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाने का पूरा काम किया। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र में सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ आसिफ रिजवी जी हैं, कांग्रेस से। रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी पार्टी से। इसके अलावा नीलम यादव जी अभी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत हरीशचंद्र जी आपसे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुभकामनाएं 6 महीना पूरा करने के लिए। लोक संकल्प कल्याण पत्र की बात आप करते हैं सर, 6 महीने में आपने कहा है पूरा किया है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन 6 महीनों को, कितना चुनौती भरा ये सफर रहा हरीश जी आपके लिए? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, जिसको 6 महीने आज पूरे हुए हैं,
और आज पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मोत्सव भी है। आज के दिन उन्होंने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं नमन करता हूं, जिन्होंने हर गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के चेहरे पे खुशी लाने का एक पैगाम दिया था, जिस पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और यदि आप योगी जी के कार्यकाल के दूसरी जो पारी है, हाँ, उसको अगर आप देखें तो अपने आप में इसकी शुरुआत ऐतिहासिक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ले लीजिए, आप कानून व्यवस्था को ले लीजिए, आप रोजगार को ले लीजिए, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ले लीजिए, सभी दिशाओं में जिस तरह से योगी सरकार ने मजबूत पहल किया है, मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, वो अपने आप में अभिनंदनीय है। मैं अगर कुछ थोड़े से आंकड़े आपके सामने अगर पेश करूं, महिला अपराधों को लेकर के बहुत चर्चा हुई, लेकिन जिस तरह से योगी जी की अभी ये जो सत्र परसों जिसका समापन हुआ, उस सत्र में ही महिला अपराधों में जो एंटीसिपेटरी बेल का प्राविधान था, उसको उसी सत्र में एक्ट ला करके उसको समाप्त किया गया, और वो पॉक्सो एक्ट में जो और महिला अपराधों जो हीनियस क्राइम है, उसमें एंटीसिपेटरी बेल को, उस एक्ट को ला करके उसको समाप्त करने का कार्य योगी सरकार ने किया। और योगी सरकार के अगर मिशन शक्ति का जो उनका एक संकल्प है, और जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार काम करती है, अब तक 6211 जो अपराधी हैं उनको सजा मिल चुकी है, जिसमें 36 अपराधियों को मृत्युदंड मिल चुका है, 1296 अपराधियों को आजीवन कारावास मिला है, 1203 को 10 साल से ऊपर की सजा मिली है, और 3676 को 10 साल तक की सजा मिली है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार की जो प्राथमिकता थी कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, हाँ, जिसमें अपराधियों को सबसे कम समय में सजा सुनाई गई, और तमाम सारे मामलों में उनको जो अपराधी थे वो सजा याफ्ता होकर के जेल के शिक्षक पीछे गए। ठीक है, ये इसी तरह अगर आप जी कंप्लीट कीजिए सर। जी इसी तरह अगर आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखिए, आप किसानों को लेकर के देखिए कि अब तक इस 6 महीने के ही अल्प समय में लगभग 5000 करोड़ रुपए का किसान सम्मान निधि किसानों को दी जा चुकी है। 30,000 करोड़ से ऊपर का गन्ना किसानों का भुगतान इस 6 महीने के अंदर योगी सरकार ने किया है। और आप जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दिशा में जो काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या और जेवर को लेकर के जो 5 हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एक प्रदेश बन रहा है, इसका जो रीजनल एयरपोर्ट्स है, चाहे अलीगढ़ है, बरेली है, सोनभद्र है, आजमगढ़ है, इस तरह के जो रीजनल एयरपोर्ट हैं, उनके डेवलपमेंट का काम जो तेज़ी के साथ चल रहा है, वो अपने आप में चाहे एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखिए, चाहे सरफेस कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी की दृष्टि से देखिए, हाँ, मेट्रो परियोजनाओं को देखिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तरह से अभूतपूर्व कार्य योगी सरकार में हुआ है, वो अपने आप में अभिनंदनीय है। और वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्रों में योगी सरकार ने जो काम किया वो अपने आप में सभी को उसको सराहना करनी चाहिए कि जिस तरह से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का उनका संकल्प है, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो साकार होता है उससे। ठीक है, वो संकल्प। ठीक है हरीश जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मोटे मोटे तौर पर मान सकते हैं कि ये काम किए हैं, रिपोर्ट कार्ड आपने रखा है जनता के सामने 6 महीने का कि हमने ये काम किया है।
तमाम विपक्ष भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चर्चा में शामिल होने के लिए। और हालांकि इस बार विपक्ष भी बहुत मजबूत अंदाज में, आक्रामक अंदाज में दिखा है। इस बार विपक्ष की भूमिका भी बहुत सशक्त नजर आई है इस बार। शुरुआत करते मनीष जी से। मनीष जी, ये बताइए कि सरकार कहती बहुत सारी बातों का आपने सुना होगा, उन्होंने बताया पॉइंट्स में कि ये 2.0 का जो 6 महीने का कार्यकाल है योगी सरकार का, बहुत शानदार रहा है। जो कहा लोक संकल्प कल्याण पत्र में वो पूरा किया। 6 महीने में पूरे काम हुए। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिलाया, भ्रष्टाचार कम हुआ, महंगाई बेरोजगारी पर भी काम हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। विपक्ष भी आईना दिखाता रहा। आपको क्या लगता है इन 6 महीनों में? एक तो इस सरकार का जो कार्यकाल है वो 6 महीने का नहीं है, ये 66 महीने की सरकार है। और जब हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी टेलीविज़न पर परिचर्चा में शामिल होते हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा अंदर से महसूस होता है कि मैं कोई धीमी गति का समाचार सुन रहा हूँ। इसलिए कि जब हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जब बोलते हैं तो उनके साथ जो पैनल में बैठे हुए लोग रहते हैं उनको नींद आने लगती है। इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार ने जो भी काम किए हैं और उस सरकार में बैठे हुए लोगों ने जो कृत्य किया है, उससे आज उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है 25 करोड़, वो बहुत ही मर्माहत है। उत्तर प्रदेश की महान जनता के सामने जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेता पब्लिक में आकर के हमारी सरकार के खिलाफ और हमारे नेता के खिलाफ और हमारी पार्टी के खिलाफ जिस तरह की धारणा इन लोगों ने धारणा और प्रवृत्ति बनाई, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में इनके प्रति एक भरोसा बना। मैं इसको स्वीकार करता हूं, इसलिए कि हमारी पार्टी के प्रति जो झूठ फैलाया गया, जो एक मिथ्या एक राजनीति की गई, भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है तो झूठ की पुलिंदा लेकर के घूमती है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जब अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं तो उनके शिक्षा का और संस्कार की ट्रेनिंग उनको बाद में दी जाती है। झूठ बोलने की उनकी पहले ट्रेनिंग होती है। मैं आपके सामने ये बात स्वाति जी रखना चाहता हूं, जनता ने क्या महसूस किया और आज के समय में जनता क्या महसूस कर रही है। आपने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के साथ आपने क्या किया? युवा आज के समय में इलाहाबाद से लेकर के किसी भी उत्तर प्रदेश के कोने में चले जाइए, आज सरकार की लाठियां खा रहे हैं। पुलिस लाठियां नहीं मार रही है, ये योगी आदित्यनाथ युवाओं पर लाठियां चला रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए, प्राइमरी एजुकेशन में आपने कहा कि हम बच्चों को मुफ्त में किताब देंगे, आज तक किताब किसी जिले में पहुंची नहीं। आपने कहा कि बच्चों को जो हम पढ़ने के लिए जो बच्चों को पैसा देते हैं हम उनके खाते में भेजेंगे। किसी भी प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के और किसी भी हायर एजुकेशन तक आप चले जाइए, किसी के खाते में छात्रवृत्ति आज तक नहीं पहुंची। ये सरकार जब बोलती है तो ऐसा महसूस होता है कि इस सरकार ने अहंकार का जो चोला ओढ़ लिया है, उस अहंकार से आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता आज के समय में जो कह रही है वो ये कह रही है कि जिसे हम हार समझते थे गला अपना सजाने को, वही अब सर्प बन बैठा हमी को काट खाने को। आज बलात्कार हो रहा है इस प्रदेश में और नग्न अवस्था में हमारी प्यारी बहनों को बलात्कार करके रोड पर छोड़ दे रहे हैं। ये मुरादाबाद की घटना इस बात की गवाह है। बदायूं की घटना देखिए आप चले जाइए, कस्टोडियल डेथ अभी गोंडा में हुआ था, थाने में बंद करके मारा पीटा गया और उस नौजवान साथी की उसी में जान चली गई। आप नहीं, शायद आपने एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई है वो भी नहीं पढ़ा है। उसमें तो कहा जाता है कि यूपी में जो महिला अपराध है सबसे पहले सजा दिलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और हरीश चंद्र जी तो बहुत सीधे और सज्जन बनते हैं और मुझे तो बहुत तरस आता है कि इनको भारतीय जनता पार्टी ने इनके इतने दिन के मीडिया पैनल में रहने के बाद भी आज तक झुनझुना के रूप में भी कुछ नहीं दिया। वो अधिक लो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात, मैं तीसरी बात जो कहना चाहता हूँ, ललितपुर में थानाध्यक्ष एसएचओ ने एक बहन को थाने में बंद किया, उसके साथ बलात्कार किया और आज तक उस थानाध्यक्ष सहित पूरे सिपाही को एक दिखाने की कोशिश की गई कि सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई आज तक किसी को पता नहीं है। चंदौली की घटना ले लीजिए, जिस तरह से बलात्कार किया गया, मारा पीटा गया, उनकी जो उस बच्ची की जान चली गई और पार्थिव शरीर उस जगह पर उसका दाह संस्कार किया गया जहां पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिस संसदीय क्षेत्र में वो सांसद के रूप में काम करते हैं, उस मड़कड़िका घाट पर जब लाश लेके जा रहे थे लोग तो उस बच्ची के बदन से, लेकिन सरकार तो कहती है कि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है 6 महीनों में। बात स्वाति जी, हमको और आपको सबको समझना पड़ेगा। आपके कार्यकाल में ज्यादा मामले होते थे। जी स्वाति जी, मैं उसी बात कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जब लोग कहते हैं और जो इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, जब वो लोग कानून व्यवस्था पर बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। हंसी किस बात पे आती है? दो सरकार के महत्वपूर्ण लोग,
एक योगी आदित्यनाथ जिनका पूरा राजनीतिक इतिहास अपराध से भरा हुआ है, दूसरे केशव प्रसाद मौर्य जिनके ऊपर चंदा चोरी से लेकर के तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, या दो लोग सरकार के ऐसे नेतृत्व करता है जिनकी राजनीति में अपराध है और आपराधिक पृष्ठभूमि के आए हुए लोग जब किसी सरकार का नेतृत्व करेंगे तो उस सरकार में कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता है। और अपराध को रोकने की जहां तक बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर के लड़के बलात्कार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज जाने जा रही है, किसी को भी कोई भरोसा नहीं है, विपक्ष का कोई भी नेता हो, कब किसके ऊपर ईडी लगा दिया जाए, कब किसको ऊपर सीबीआई भेज दिया जाए, कब किसको घर में नजरबंद कर दिया जाए, ये इस सरकार की पहचान बन चुकी है। और स्वाति जी, अंत में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हरीश श्रीवास्तव जी, आप जनता के बारे में भी बोला करिए। सिर्फ सरकार का तोता बनकर के अगर बोलेंगे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। सरकार के साथ साथ जनता के हितों की भी बात करिए। आपने कहा था, स्वाति जी थोड़ा समय लेंगे, आपने कहा था हरीश श्रीवास्तव जी, अपना संकल्प पत्र आप पढ़ लीजिएगा, आपने कहा था हरीश श्रीवास्तव जी कि हम बेटियों को इंटरमीडिएट में जब पढ़ने जाएंगी तो उनको हम स्कूटी देंगे। उस मुफ्त योजना की मैं आज याद दिलाता हूँ कि उन हमारी प्यारी बहनों को जो स्कूटी देने की बात ठीक है, आपके बहुत सारे आरोप हैं, आपके बहुत सारे आरोप हैं और हरीश जी इसका जवाब भी देंगे बेहतर तरीके से, मुझे लगता है। और लोगों के पास मैं चली जाती हूँ इस वक्त। आसिफ रिजवी जी और रोहित अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ जी, 6 महीनों को कैसे देख रहे हैं? सरकार कह रही कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम लोग अपना रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, लाउड स्पीकर हटाए गए, बहुत सारे काम तो किए 6 महीनों में। देखिए, मैं सिलसिले वाइज जो इन्होंने बोला है कि सरकार क्या काम करेगी, उसको उदाहरण देते हुए हर चीज़ का मैं जवाब देता हूँ। किसी भी देश में जो लोग रहते हैं उनका समाज कैसे स्थिर हो रहा है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जहाँ एक राज्य मंत्री आदरणीय सोनकर जी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं क्योंकि मैं एक छोटे समाज से आता हूं। ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, ये बात स्टेट के मिनिस्टर कह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। तो आप देखिए, इस 6 महीने की सरकार नहीं, जो पिछले 56 महीने की जो भी सरकार रही है उस सरकार का आप कार्यकाल देखिए, तो सबसे पहले तो इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की हालत कहाँ लाके खड़ी कर दी, वहाँ से शुरू करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि देश के युवा, प्रदेश के युवा, और युवा अपनी इंसान लाते हैं अपनी एजुकेशन से। अभी आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैटर देख रहे हैं, कितनी वहाँ पर फीस बढ़ा दी। आप कह रहे थे कि हम महिलाओं को फ्री में शिक्षा देंगे, और आपने इतनी 40 गुना ज़्यादा फीस बढ़ा दी। वहाँ पर छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन छात्रों से निवेदन करूंगा, सरकार अगर आपका हक छीन रही है तो अपने प्राण मत दीजिए, आप आंदोलन करिए, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रखिए। सरकार झुकेगी, नहीं झुकेगी तो हम आपके साथ हैं, नहीं झुकाएंगे। ये दूसरा उदाहरण हो गया। अब तीसरा उदाहरण कहते हैं कानून व्यवस्था के ऊपर हमने बहुत जबरदस्त काम किया है। कानून व्यवस्था की सुन लिया, अभी मेरे भाई ने बताया मुरादाबाद वाली घटना, किस तरह से एक स्कूटी में जाती हुई युवती के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाद नंग अवस्था में उसको छोड़ा गया, उसके किलोमीटर तक वो पैदल गई। सरकार ने मीडिया को इतना दबाव बना के रखा है कि उस चीज़ को मीडिया तक जो है बोल नहीं पा रही। तीसरी चीज़ सुन ली, आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था थी। मनीलाल पट्टीदार, उसने त्रिपाठी जी की हत्या करी, आज तक फरार है, लाखों रुपए का इनामी है, ये सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अब और चौथी बात कर ले, अभी इनमें बहुत बताया कि साहब न्याय व्यवस्था के ऊपर हमने इतने अपराधियों को सजा दिलाई। इन्हीं के सरकार के कैबिनेट मंत्री कोर्ट के अंदर से फाइल लेके भाग जाते हैं, माननीय न्यायालय उसमें जो है तहरीर देता है, और इनके एसपी आके बयान देते हैं कि तहरीर मिली है, हम उस पर मुकदमा दर्ज किए बिना विवेचना कर रहे हैं। पता इतने बड़ी शर्म की बात है कि जब न्यायालय लिख के दे रहा है कि साहब ये अपराधी है, उस पर मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, तो सोचिए कि आम आदमी के मुकदमे कहाँ दर्ज हो रहे होंगे, तो एनआरपी के आंकड़े कहाँ जाएंगे। ये कह रहे हैं अपराध कम हो गया, अरे मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थानों के बलात्कार कर रही है। रोहित जी, आपके आरोप और उसका उन तमाम आरोपों का जवाब लेंगे हरीश जी से। नहीं, देखिए क्या आरोप लगाएं इस सरकार के ऊपर। ये सरकार तो इवेंट मैनेजमेंट सरकार है भाई। ये पहले 100 दिन की उपलब्धियां गिनवा रहे थे, अब 6 महीने की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे हैं कि साहब ये 6 महीने की सरकार नहीं है, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। जनता ने इनके ऊपर विश्वास करके 32 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करने का काम किया। उसके बाद जनता को क्या मिला? लखीमपुर के अंदर दलित बेटियों को उसके माँ बाप के सामने अगवा किया गया, उसके बाद उनके साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी सो रही है। भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर कहते हैं सदन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम तो कार्रवाई कर सकते हैं, वो हमने की। तो
तो आपका मतलब है कि बेटियां इसी तरीके से तार तार होती रहेंगी उत्तर प्रदेश के अंदर और आप सिर्फ कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हो जाएंगे? कानून का इकबाल कहां है? आप कहते हैं साहब हमारी बुलडोजर सरकार है और अपराधी थर थर कांप रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से बेटियों को रोज इस तरीके की घटनाओं का शिकार होना पड़ रहा है, पर उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी आंख मूंद के इवेंट मैनेजमेंट करके अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाने से नहीं चूक रही है। एमएसएमईज की क्या स्थिति है आज उत्तर प्रदेश के अंदर? पूरी तरीके से एमएसएमई बर्बाद हो चुकी है। 80% से ज्यादा एमएसएमई सिक हो चुकी हैं। पर अभी हरीश चंद्र जी बता रहे थे कि साहब यहाँ पे उद्योगों का विकास हो रहा है। कौन से उद्योगों का विकास हुआ है? कोई मुझे 2, 4, 5 फैक्ट्रियां बता दीजिए जो आपके कार्यकाल में लगी हो नई आके। लेकिन आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं। अभी आप बता रहे थे कि साहब आपने बहुत बड़ी एक कार्रवाई कर दी विधानसभा के अंदर, महिलाओं के ऊपर जो अपराध होगा उसके अंदर एंटीसिपेटरी बेल अब नहीं मिलेगी, और ये आपने कानून पास किया। पर ये भी तो बताइए कि एंटीसिपेटरी बेल देने का कानून किसने पास किया था? वो आपने अपने पिछले कार्यकाल में पास किया था। उस समय भी हमने विरोध करके ये कहा था कि ये एंटीसिपेटरी बेल जो आप देने जा रहे हैं ये गलत है, और आज आपको उसी जो आपका निर्णय था उससे आपको वापस पीछे आना पड़ा। पर आपने ये नहीं बताया, और आपने ये बता दिया कि साहब पॉस्को एक्ट और महिलाओं के ऊपर जो अपराध होगा उसके अंदर जो एंटीसिपेटरी बेल का आप कानून आप लेके आए थे उससे आप पीछे हटे। इसका मतलब विपक्ष सही था और आप गलत थे। पर भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि ये सिर्फ ऑल इज वेल कह के और प्रदेश को चलाना चाहती है। युवा बेरोजगार है, किसान बदहाल है, व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर है, ये सब घटनाएं भी घटित हो रही है प्रदेश में, और विपक्ष इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठा रहा है, आक्रामक अंदाज में उठा रहा है। हरीश जी, आपने बहुत ध्यान से बहुत सारे आरोपों को सुना और मुझे लगता है बहुत बेहतर तरीके से आपके पास जवाब भी होंगे, बताइए। जवाब देखिए, विपक्ष की तो एक चलन बन गई है, लाभ नहीं होता है। जवाब आपको झूठ और भ्रम फैलाना, धरातल पे देना है। वो जवाब आपको धरातल पे जवाब देंगे और जनता खुद कहेगी कि हाँ सरकार ने काम किया है। अब रोहित जी का भाषण पूरा हो गया हो तो मैं जवाब मैं भाषण नहीं देता हरीश जी, आप तो जानते हैं मैं तो जनता के मुद्दों को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, जिनको आप नकार के चले जाते हो। भाई आप अगर उनको सुनोगे समझोगे, विपक्ष का काम यही है कि जो जनता की आवाज है वो आप तक पहुंचाएं। मैं तो वही आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, वो आप सुनते नहीं हो, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? जनता के मुद्दे आप नहीं रखते, आप जनता में भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। लखीमपुर के अंदर बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ, सिरे से लखीमपुर के अंदर दलित बेटियों की हत्या नहीं हुई, मुरादाबाद के अंदर बेटी के साथ अपराध नहीं हुआ। अरे अब आप जवाब तो दे दीजिए कि आपका ही भाषण चलता रहेगा। आप जवाब लीजिए, आप बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं। लखीमपुर की अपराध की घटना हो या मुरादाबाद की हो, अपराध कोई भी है, जघन्य है और दुखद है। लेकिन यदि अपराधियों की गिरफ्तारी न हुई हो, अपराधियों के खिलाफ कड़े मुकदमे दर्ज न हुए, कड़ी धाराओं में मनीलाल पट्टीदार को गिरफ्तार किया 2.5 साल हो गए। अरे आप आप कह रहे हैं सबको गिरफ्तार कर लिया, नाम ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख का इनामी है मनीलाल पट्टीदार। त्रिपाठी जी की हत्या करी थी फरार कप्तान है। चीखनेस नहीं, बहुत धीरे से बता दिए, मनीलाल। योगी सरकार में वो आम हो और खास हो, किसी को कोई छूट नहीं है। ये पहली सरकार है जिसने आईपीएस को भी जेल भेजा, आईएएस को भी जेल भेजा, और पूरे के पूरे थाने के खिलाफ 302 भी दर्ज किए, उनकी नौकरियां भी बर्खास्त की, किसी को बख्शा नहीं है। लेकिन इन 6 महीनों में 174 में हरीश जी आपके मंत्रियों में असंतोष रहा अपने मुख्यमंत्री के प्रति। अपनी ही सरकार में कुछ ऐसे मंत्री थे, चाहे जल शक्ति मंत्री हो, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हरीश जी, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते आप। तबादला नीति पर भी सवाल उठे और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। हालांकि सरकार ने काम किए और सरकार उन तमाम कामों को अब गिनवा भी रही है पॉइंट से। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं हरीश जी। ब्रेक के उस पार भी इन तमाम सवालों का जवाब आपसे लिया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।